क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो माँ को जेल जाने से बचाना चाह रहा था, क्योंकि जमीन के लिए घनश्याम जी के साथ जो डील की गई उस पर माँ के सिग्नेचर्स थे। मतलब अभिषेक अपने परिवार को बचाने के लिए खुद सूली पर चढ़ने को तैयार हो गया। और ये सब कुछ मुझे बताया भी नहीं उसने। शारदा जी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए और प्लीज आप और भाई साहब आरोही को लेकर इस घर से चले जाइए। इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं, पर आप इनकी जाने को तैयार ही नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे। बस प्लीज थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए चुप हो जाइए। आरोही, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये है कि शादी मुझे परिणीता से ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पूरे हक से तुमसे एक चीज मांग रहा हूं। छोड़ दो मुझे और इस घर को। चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए दीवान हाउस छोड़ के चली जाओ। अभिषेक, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ सही है तुमने और कुछ नहीं। और तकलीफ नहीं दे पाऊंगा मैं तुम्हें। और घर में जो चल रहा है ना, अपनी आरोही को और खतरे में नहीं डाल सकता हूं मैं। प्लीज चली जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ आरोही। मैंने सिर्फ प्यार करना सीखा है, प्यार में भागना कभी सीखा ही नहीं। तो अभिषेक दीवान, मैं तुम्हें और दीवान परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आरोही नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। दूर चली जाओ मुझसे, चली जाओ। ले जाइए आरोही को यहाँ से। सिर्फ उसकी भलाई के लिए मुझे अब दीवान हाउस में नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें अभिषेक। जान मांग लेते तो वो भी दे देती, पर तुमने सीधा जाने के लिए कह दिया, वो भी प्यार की खातिर। इस हद तक प्यार करते हो मुझसे? दीवान फैमिली, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। ये कैलाश नाथ दीवान की वसीयत के बारे में, और ये वसीयत उन्होंने उस दिन बनवाई थी जिस दिन वो अचानक से गायब हुए थे। आरोही, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का निजी मामला है। रुकिए, इन सब बातों का वास्ता है आरोही से, क्योंकि कैलाश नाथ दीवान जी ने अपनी सारी जायदाद और बिजनेस का इकलौता वारिस आरोही दीवान को बनाया है। ये तो हो ही नहीं सकता। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब तो आरोही को पसंद ही नहीं करते थे, इसे देखकर ही उन्हें गुस्सा आ जाता था। तो फिर भाई साहब ने आरोही को कैसे चुना, और वो भी आरोही को अपने बेटे अभिषेक के ऊपर कैसे चुना? कुंदन भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कुछ तो गलत है।
और हम ये बात कोर्ट तक लेकर जाएंगे, वहां अर्जी देंगे। मैं समझती हूँ कि आप में से कोई भी इस वसीयत को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप सबकी अपनी अपनी वजह है, पर मैं बहुत सम्मान करती हूँ पापा जी का और इस वसीयत का। इसीलिए मैं आप सब से कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूँ। पप्पा ने मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं दीवान मैंशन में रहकर इन सबकी रक्षक बनी रहूं। अब इस वसीयत के मुताबिक दीवान हाउस मेरा है। तो कहीं और जाने का सवाल ही नहीं था। तो अब मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। क्यों किया आपने ऐसे? बताइए, आपको छुपाइएगा नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा पापा जी के सुसाइड नोट पर और इस वसीयत पर साइन मैच कर रहे हैं और दोनों नकली हैं, तब समझ आया कि ये वसीयत किसने बनाई। हम जानते थे हमारे पूरे परिवार में एक तुम ही हो जो हमारा सच पकड़ सकती हो। परिवार? आप मुझे कब से अपने परिवार में गिनने लगी? अब आप यही जेल से लगी हुई है नई साजिशें रचने में? अब हम साजिश नहीं रच रहे, रणनीति बना रहे हैं। और वजह? अपने घर, अपने परिवार और अपने भतीजों को बचाने के लिए। बताएं आरोही, पहले हम लोगों से सुनते थे कि जेल कठोर से कठोर इंसान को बदल देती है, तो हंसी आती थी हमें। हम सोचते थे ऐसे कैसे कोई बदल सकता है, पर फिर एक दिन हमने खुद को जेल में पाया। तो अब आप कह रही है आप जेल में आई और बदल गई? आप ही ने कहा ना कि ऐसे कोई कैसे बदल सकता है? बदल सकता है, हम बदले हैं। आरोही जेल में आने के बाद 2 दिनों में ही कैदियों ने हम पर हमला किया, हमारी जान लेने की कोशिश की गई। जेलर ने बचाया हमें, जेलर ने और उनके लोगों ने। जानती हो क्यों? अभिषेक ने उनसे कहा था कि वो हमारा ख्याल रखे। अभिषेक ने? उसने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। ऐसा ही है अभिषेक, मदद करके चुपचाप रहने वाला। हमारा सच जानने के बावजूद मदद की हमारी अभिषेक ने। आरोही, इस जेल से तो बाहर निकल जाएंगे हम, लेकिन आरोही, वो जेल जो मन है इंसान का, उससे आजाद होना आसान नहीं है। जेल में रहकर बहुत सोचने का मौका मिला हमें, और सोचा तो समझा हमने। तुम और हम एक ही चीज के खिलाफ लड़ रहे थे, पितृसत्ता। इस समाज में पुरुष का दर्जा हमेशा से औरतों से ऊपर रहा है। यकीन नहीं होगा तुम्हें, हर रोज आरोही हम कैलाश के मिलने की प्रार्थना करते। बॉडी नहीं मिली ना, बस यही बात हमारे लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। पर बुआ जी, आरोही, हम परिणीता को अच्छी तरह जान गए हैं। वो दीवान परिवार को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए हमने ये वसीयत बनवाई थी, ताकि तुम्हें परिणीता के खिलाफ खड़े होने का मौका मिल सके, और तुम दीवान परिवार और अपनी शादी दोनों को बचा सको।
परिणीता को सिर्फ तुम रोक सकती हो आरोही। अभिषेक ने परिणीता से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो माँ को जेल जाने से बचाना चाह रहा था, क्योंकि जमीन के लिए घनश्याम जी के साथ जो डील की गई उस पर माँ के सिग्नेचर्स थे। मतलब अभिषेक अपने परिवार को बचाने के लिए खुद सूली पर चढ़ने को तैयार हो गया। और ये सब कुछ मुझे बताया भी नहीं उसने। पर बाबा, मैं अब तब तक इस बात का कोई जिक्र नहीं करूंगी जब तक वो खुद आके मुझे नहीं बताता। कटघरे में नहीं खड़ा करना मुझे अभिषेक को। उसके साथ सिर्फ पुराना वाला कनेक्शन, वही विश्वास फिर वापस लाना है। ठीक है, तो वही करना। और बुआ जी ने मुझे कहा था कि किसी ऐसे तावीज वाले को ढूंढूं जिसके दिए हुए तावीज से परिणीता की काली शक्तियों का सामना किया जा सके। अगर अभिषेक ये तावीज पहनता है तो ना सिर्फ वो खुद को बचा पाएगा बल्कि हरा पाएगा परिणीता को इस जंग में। लेकिन आरोही, इसी बुआ ने घर में इतनी अशांति फैलाई है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? शुरू में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ बाबा, पर जब मैंने बुआ की पूरी बात सुनी मुझे लगता है कि वो वाकई बदल गई है। उन्होंने जो बिगाड़ा है उसे वो सुधारना चाहती है। पापा जी, भैया गाड़ी रोकिए। आरोही, क्या हुआ? बाबा, मैंने पापा जी को देखा। क्या? अरे अरे पापा जी! अरे क्या? बाबा, जिसे मैंने यहाँ पे देखा वो पापा जी ही थे। वही हाइट, वही चाल ढाल, वही कपड़े, बस कमर थोड़ी झुकी हुई थी, पर यही थे वो। ठीक है, चल यहाँ देखते हैं।